नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द टेक गुरुजी में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि जब हम अपनी भूमि की जानकारी को अपने समग्र आईडी में जोड़ते हैं तो एक प्रकार का एरर जो है बहुत आ रहा है। बहुत से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। वो एरर है कि कृपया जब हम समग्र आईडी में अपनी भूमि की जानकारी जोड़ते हैं तो एक एरर आती है कि कृपया आपकी भूमि अपरिमार्जित है, कृपया अपनी भूमि को परिमार्जित करें भू अभिलेख पोर्टल से। तो दोस्तों, अपनी भूमि की जानकारी को परामार्जित कैसे करेंगे, क्या होता है परामार्जित करना और अपरिमार्जित होना, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक जानकारी की जो है जानकारी प्राप्त हो सके। छोटे छोटे बिंदुओं में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब हम भूमि की जानकारी जो है अपनी समग्र आईडी में जोड़ते हैं तो एक एरर आ रही है, अपनी भूमि को परामार्जित करें, आपकी भूमि अपरिमार्जित है। तो दोस्तों, क्या होता है अपरिमार्जित, क्या होता है परिमार्जित करना और कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, भूमि की जानकारी जोड़ते समय अपरिमार्जन का मतलब होता है कि जब हम जो है हमारी जो जमीन है, हमारी जो भूमि है, वो यदि एक से अधिक नामों पे है, जैसे मान लेते हैं कि किसी भूमि में, किसी जमीन में माता पिता, भाई बहन या चाचा चाची या किसी और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पे जमीन होती है, तो उस जमीन में जो है सभी के नाम दिखते हैं कि ये जो भूमि है, ये जो जमीन है, वो सभी नंबरों पे या इन जो नाम दिख रहे हैं इनके नाम पे दर्ज है। तो उनका जो भी आपसी बंटवारा होता है या जो उनके हिस्से होते हैं वो उसमें लिखे होते हैं कि भाई ये मान लेते हैं 1 एकड़ जमीन है और 5 लोगों के नाम पे है। तो जब उनका बाद में बंटवारा होगा तो पटवारी साहब के द्वारा या तहसीलदार महोदय के द्वारा उनका जो है एक डिवाइडेशन किया जाएगा कि 1 एकड़ में भाई 5 लोग हैं तो 5 लोगों के नाम पे कितने कितने हिस्सा जो है वो आ रहा है। तो ये होता है। लेकिन अभी वो तो एक बात की बात हो गई है, लेकिन जब हम भूमि की जानकारी समग्र आईडी में जोड़ रहे हैं और कई नाम होने की वजह से वो जानकारी नहीं जोड़ रही है, कई लोगों की नहीं जोड़ रही है, कहता है परिमार्जित करें। परिमार्जित का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि एक जमीन में 5 लोगों के नाम है, उदाहरण के लिए, तो 5 लोगों को भी अपनी अपनी समग्र आईडी करवाना है और केवाईसी करवाना है और उस केवाईसी में अपनी भूमि की जानकारी को जुड़वाना है। लेकिन जमीन तो एक है, लेकिन 5 लोगों के नाम पे है। तो क्या होता है कि ऐसी जमीनों को पटवारी जी और या तहसीलदार महोदय के द्वारा चिन्हांकन किया जाएगा। आपको पटवारी जी को एक आवेदन देना है कि उसमें लिखना है कि भाई ये जमीन जो है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम लिखना है। जिस भी एरिया में आपकी जमीन है, गांव में, शहर में, जहां पे भी आपकी जमीन है, उस जमीन का ब्यौरा देना है, उसका खसरा नंबर देना है, उसका रकबा नंबर देना है और वो किन किन व्यक्तियों के नाम पे है वो वहां पर दर्ज करना है कि भाई ये जमीन इन लोगों के नाम पे है। इसके बाद में उसमें लिखना है हमको कि हमारी ये भूमि अपरिमार्जित है, कृपया परिमार्जित करने की कृपा करें। इस प्रकार का एक आवेदन जो है आपको तहसीलदार महोदय के नाम पे पटवारी जी को देना है। जब पटवारी महोदय इस भूमि की जो आपने जानकारी दी है उस भूमि को उतने लोगों में डिवाइडेशन करके चिन्हांकन करेंगे, उस भूमि को परिमार्जित करेंगे। परिमार्जित करने के उपरांत ही आप अपनी भूमि की जानकारी जो है समग्र आईडी में जोड़ सकते हैं, अन्यथा आप जानकारी नहीं जोड़ सकेंगे। और जानकारी को जोड़ना, चिन्हांकन करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम नहीं जोड़ेंगे, नहीं लिंक करवाएंगे तो हमारी बहुत सी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। कौन कौन सी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी वो हमने पिछले वीडियो में बताया है। लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने उसका वीडियो का लिंक जो है डाल के रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। और साथ ही वो भी देख सकते हैं कि आप अपनी भूमि की जानकारी जो है अपने खसरे जो है अपनी किस्तबंदी जो है B1 जो अपनी भूमि की जो भी जानकारी है वो आप समग्र आईडी में कैसे जोड़ेंगे, जानकारी जो हमने आपको वीडियो में लाइव बताई है वहां से आप देख सकते हैं और स्वयं घर बैठे अपनी भूमि की जानकारी जो है आप अपने समग्र आईडी में जोड़ सकते हैं। और यदि जोड़ने में परिमार्जित अपरिमार्जित की जो समस्या आ रही है तो उसका जो है मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि उसके लिए आपको क्या करना है। पटवारी जी से मिलना है, एक आवेदन देना है और अपनी भूमि को परिमार्जित करने के बाद ही आप अपनी भूमि की जानकारी जो है समग्र आईडी में जोड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से आने वाली समस्या, जो बहुत से लोग बोलते थे कि सर हमारे साथ में समस्या आ रही है कि हमारी जानकारी, जो भूमि की जानकारी जोड़ रहे हैं,
वो नहीं जुड़ रही है, इस प्रकार का एरर आ रहा है, तो आप उसमें एक जानकारी का वीडियो बनाएं। तो हमने अपने जो है कस्टमर्स और अपने ऑडियंस के डिमांड पे ये वीडियो बनाया है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।